वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है संविधान के भाग। संविधान में कितने आर्टिकल होंगे, कितने अनुच्छेद होंगे, कितनी अनुसूचियां होंगी, इन सभी बातों पर चर्चा हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान में कितने भाग हैं और कैसे ये भाग बढ़कर 22 से 25 हो गए हैं और किस भाग में कितने आर्टिकल्स को रखा गया है और उस भाग को क्या नाम दिया गया है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर हम कोशिश करेंगे एक सीक्वेंस जनरेट करने की कि किस भाग को क्या नाम दिया गया है और किस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं जिससे कि हम परीक्षा में भूले ना और इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हम सही कर सकें। तो बात करते हैं भाग 1 की। भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक के जो प्रावधान है वो भाग 1 में संजोए गए हैं, जिसे नाम दिया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यानी कि भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक के जो आर्टिकल हैं उनमें चर्चा की गई है देश की और केंद्र शासित प्रदेश की। यानी कि हमारे जो देश का एरिया है, भाग है, उसमें देश और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात की गई है। फिर भाग 2 की बात करते हैं तो 5 से लेकर के 11 तक के जो आर्टिकल हैं उनको भाग 2 में रखा गया है, जिसे नाम दिया गया है नागरिकता। तो भारत के नागरिकों को किस कंडीशन पर नागरिकता दी जाएगी और किस कंडीशन पर नहीं दी जाएगी, उनसे वो नागरिकता छीन ली जाएगी, इन सभी से रिलेटेड जो प्रावधान है वो हमारे भाग 2 में रखे गए हैं, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। फिर भाग 3 की बात करते हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के जो आर्टिकल हैं वो भाग 3 में रखे गए हैं और उसको नाम दिया गया है मूल अधिकार। तो पहले में हमने बात की देश की, दूसरे में हमने बात की देश में रहने वाले लोगों की यानी कि नागरिकों की। अब तीसरे में बात करेंगे कि देश में रहने वाले लोगों के पास क्या क्या अधिकार होंगे। तो आप जानते होंगे कि देश के नागरिकों को 6 अधिकार दिए गए हैं। सोशल का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये सभी जो अधिकार हैं इनसे रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो प्रावधान हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और जिसमें आर्टिकल रखे गए हैं 12 से 35 तक। फिर नेक्स्ट है भाग 4। तो भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक के जो प्रावधान है वो भाग 5 में किए गए हैं, जिसको नाम दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो पहले में हमने बात की देश की, दूसरे में बात की देश में रहने वाले लोगों की यानी कि नागरिकों की और तीसरे में बात की हमने उनके अधिकारों की। अब जब नागरिकों को कोई अधिकार दिए गए हैं तो राज्य को भी कुछ निर्देश दिए जाएंगे। तो भाग 4 में हम बात करते हैं राज्य के निर्देशों की कि राज्य को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। एक तो होता है आदेश और एक होता है निर्देश। आदेश मानना तो कंपलसरी होता है, लेकिन निर्देश जो है वो दिए जाते हैं। मानना या ना मानना वो राज्य की बात होती है। तो राज्य को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं वो हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है दिए गए हैं और उन्हें भाग 4 में रखा गया है। फिर भाग 4 का। अब यहाँ आते हैं का पर। तो यहाँ बात आती है कि 4 और फिर 4 का क्या है। तो जो हमने अभी पिछले बात की थी कि भाग जो है 22 से लेकर 25 तक कैसे हो गए हैं। तो कभी भी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी किताब में ये लिखा नहीं हुआ होगा कि भाग 23 में ये प्रावधान किया गया, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसे भाग 22 से लेकर के 25 हो गए। तो वो यही बात होती है कि भाग 4 है, 4 में ही भाग 4 का को जोड़ दिया गया है। ऐसे आगे बात करेंगे 9 की, तो 9 में भी का खा जोड़ दिया गया। ऐसे बीच बीच में 4 का करके 9 का और खा करके जो है हमारे भाग बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं है कि भाग 23 कहीं अपन को देखने को मिले। भाग 23 करके कहीं भी किसी भी बुक में ये हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी भागों की बात करें तो 22 से लेकर 25 तक हो गए हैं। तो वो इसी प्रक्रिया से हुए हैं कि 4 में का जोड़ दिया गया, 9 में का और 9 में खा जोड़ दिया गया। तो 4 का में जो प्रावधान किए गए हैं वो मूल कर्तव्यों के। अब जब नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं तो उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो होंगी, कुछ उनके कर्तव्य भी होंगे। तो भाग 4 में रखा गया है हमारे मूल कर्तव्यों को। फिर नेक्स्ट है 5। तो 5 में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के जो प्रावधान है वो हमारे आर्टिकल
भाग 5 में किए गए हैं, जिसमें रखा गया है संघ सरकार को। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। तो जो केंद्र की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, उससे रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो हमारे भाग 5 में किए गए हैं। फिर है नेक्स्ट भाग 6। तो 6 में जब संघ सरकार की बात हुई है तो फिर राज्य सरकार की भी बात होगी। तो राज्य सरकार की जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, उससे रिलेटेड जो भी प्रावधान किए गए हैं वो कहाँ रखे गए हैं, भाग 6 में। फिर नेक्स्ट है 7। तो 7 को जो है निर्देशित कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। फिर करेंगे हम 8 के बारे में। तो भाग 8 क्या कहता है, भाग 8 में जो है 239 से लेकर के 242 तक के जो भी प्रावधान है, जो भी आर्टिकल्स हैं, वो भाग 8 में रखे गए हैं और जिसको नाम दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश। अब जैसे कि हमने भाग 5 में मूल कर्तव्य पढ़े, भाग 4 में मूल कर्तव्य पढ़े, 5 में संघ सरकार की बात की, 6 में राज्य सरकार की बात की, तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात होगी। तो केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो हमारे रखे गए हैं भाग 8 में। फिर नेक्स्ट है 9। तो 243 से लेकर 243 ओ, 243 ओ से मतलब है 243 से ए से स्टार्ट होगा, 243 ए, 243 बी, 243 सी, इस तरह से लेकर 243 ओ तक के जो प्रावधान है वो हमारे भाग 9 में किए गए हैं, जिनको नाम दिया गया है पंचायती राज। पंचायती राज जो कि ग्रामीण स्तरों पर प्रशासन की एक इकाई होती है और उसको भाग 9, उससे रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो भाग 9 में किए गए हैं। फिर 9 का, ऐसे ही 9 को का में जोड़ दिया गया है तो यहाँ भी एक भाग बढ़ जाएगा। तो भाग 9 में 243 पी से लेकर 243 जेड ई तक, यानी कि 243 पी, क्यू, आर, एस, टी, ऐसे यहां से लेकर का जेड तक और जेड से लेकर के ए, बी, सी, डी, ई तक। नगर पालिका या स्थानीय स्वशासन, ये जो है ग्रामीण स्तर पर था और ये जो है ये शहरी स्तर पर होता है। तो इनसे रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो कहाँ रखे गए हैं, भाग का में, भाग का में। फिर है भाग 9 खा। तो 9 खा में है 243 जेड ई से लेकर 243 जेड टी तक, इसमें प्रावधान किए गए हैं जिसमें रखा गया है सरकारी समितियों को। फिर 9 के बाद है भाग 10। तो भाग 10 में 244 से लेकर 244 ई तक एससी एसटी क्षेत्र, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिन्हें रखते हैं हम एससी एसटी क्षेत्र में, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं और उसकी उन विशेष प्रावधानों की चर्चा जो है हमारे संविधान के भाग 10 में की गई है। तो हम एक सीक्वेंस जनरेट करेंगे कि हमने कौन कौन से भाग पढ़ लिए। हमने भाग 1 में पढ़ा है देश के बारे में, भाग 2 में पढ़ा है देश में रहने वाले लोगों यानी कि नागरिकता के बारे में, फिर भाग 3 में पढ़ा है हमने मूल अधिकारों के बारे में, जब नागरिक हैं तो उनके अधिकार भी होंगे, तो भाग 3 में हमने अधिकारों के बारे में पढ़ा है। फिर भाग 4 में तो जब अधिकार पब्लिक के होते हैं, नागरिकों के होते हैं, तो कुछ कर्तव्य राज्य को भी दिए जाएंगे, कुछ निर्देश उसे भी दिए जाएंगे। तो भाग 4 में हमने बात की राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। फिर भाग 4 के बाद काम में तो मूल कर्तव्य, जब नागरिकों के कुछ मूल अधिकार भी हैं, अधिकार है तो उनके कुछ मूल कर्तव्य भी होंगे। तो भाग 4 में हमने मूल कर्तव्यों के बारे में बात की। फिर 5 में हमने बात की संघ सरकार की, यूनियन गवर्नमेंट की। फिर भाग 6 जब यूनियन गवर्नमेंट की बात की तो स्टेट गवर्नमेंट की भी बात होगी, तो स्टेट गवर्नमेंट के प्रावधान हमने भाग 6 में रखे हैं। फिर भाग 7 निर्देशित है और फिर भाग 8 में जो है हमने केंद्र शासित प्रदेशों की बात की और भाग 9 में पंचायती राज की और भाग 9 के काम में नगर पालिका या स्थानीय स्वशासन की और 9 खा में सरकारी समितियों की और भाग 10 में एससी एसटी क्षेत्रों की। तो 1 से लेकर के 10 तक के जो हमारे हैं इनका एक सीक्वेंस जनरेट हो गया है। पहले में देश की, दूसरे में नागरिकता की, तीसरे में मूल अधिकार की, चौथे में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की, 5 में यूनियन गवर्नमेंट की यानी कि संघ सरकार की, 6 में राज्य सरकार की, 7 हमारा हटा दिया गया है, 8 में हमने रखा है केंद्र शासित प्रदेश, 9 में रखा है हमने नगर पंचायती राज और 9 खा में नगर पालिका एवं स्थानीय स्वशासन और 10 में रखा है हमने एससी एसटी क्षेत्रों को। तो इस तरह से हमारे 1 से लेकर के 10 तक के जो भाग हैं वो कंप्लीट हो। अब हम बात करते हैं भाग 11 की।
तो भाग 11 में जो है 245 से लेकर 243 तक के जो भी प्रावधान है वो किए गए हैं हमारे भाग 11 में, जिसको नाम दिया गया है केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र की बात हुई, राज्य की बात हुई, तो उन दोनों में कैसे संबंध होंगे, किस तरह होंगे, कब कौन किसकी बात मानेगा नहीं मानेगा, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी किसको नहीं दी जाएगी, इससे रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो हमारे किए गए हैं भाग 12 में, जिसमें आर्टिकल रखे गए हैं 245 से लेकर के 263 तक। फिर बात आती है भाग 12 की, तो भाग 12 में 264 से लेकर 264 से लेकर 300 तक के जो आर्टिकल हैं वो भाग 12 में रखे गए हैं, और उसको वित्त संपत्ति संविधान। अब जब केंद्र और स्टेट की बात हुई है तो उनके बीच में वित्त का कैसा बंटवारा होगा, ये सभी जो प्रावधान है वो भाग 12 में किए गए हैं। फिर नेक्स्ट है भाग 13, तो 301 से लेकर के 307 तक के जो प्रावधान है वो भाग 13 में किए गए हैं, और भारत के राज्य क्षेत्र के बीच व्यापार वाणिज्य कैसा होगा, इन सभी से लेकर जो रिलेटेड जो प्रावधान है वो भाग 13 में किए गए हैं। तो भाग 11 में बात की हमने केंद्र राज्य संबंधों की, और भाग 12 में बात की उन दोनों के बीच में वित्त संबंध कैसे होंगे वो उसकी, और 13 में बात की उन दोनों के बीच व्यापार वाणिज्य कैसा होगा उसकी। अब नेक्स्ट है भाग 14, तो भाग 14 में जो है 308 से लेकर 323 तक के आर्टिकल को रखा गया है, और केंद्र राज्य सेवाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि केंद्र राज्य सेवा जिसके बारे में सब जानते हैं, जिसके लिए हम प्रिपरेशन किए कर रहे हैं, केंद्र से रिलेटेड क्या सेवाएं होंगी, उसकी क्या पॉलिसीज होंगी, राज्य से रिलेटेड क्या सेवाएं होंगी, क्या पॉलिसीज होंगी, क्या अधिकार होंगे, इन सभी के बारे में चर्चा की गई है भाग 14 में। अब आता है भाग 14 का, यहाँ फिर से एक भाग बढ़ गया है जिसको नाम दे दिया गया है 14 का। तो 14 का में बात की गई है 333 से लेकर 323 डी तक, यानी कि 323 ए भी होगा और 323 डी होगा। तो इसमें की गई है बात अधिकरण की। फिर नेक्स्ट है 15, तो भाग 15 में 324 से लेकर 329 तक के जो भी आर्टिकल हैं वो भाग 15 में रखे गए हैं, और जिसे कहा गया है निर्वाचन आयोग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। निर्वाचन आयोग कैसे हमारे देश में जो है निर्वाचन किया जाता है, चुनाव किया जाता है, किनको वोट देने का अधिकार होता है, किसको नहीं होता है, इन सभी से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो हमारे भाग 15 में रखे गए हैं। फिर नेक्स्ट है भाग 16, तो भाग 16 में 330 से लेकर 342 तक के सभी आर्टिकल्स को रखा गया है, और एससी, एसटी, ओबीसी एवं एंग्लो इंडियन के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। यानी कि एससी, एसटी से रिलेटेड उपबंध, यानी कि जब चुनाव होता है तो एससी, एसटी को कुछ सीटें जो है रिजर्व कर दी जाती हैं। इससे रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो हमारे भाग 16 में रखे गए हैं। एंग्लो इंडियन वो लोग हैं जो दूसरे देशों से हमारे देश में रहते हैं, उनके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, विशेष उपबंध किए गए हैं। तो इन सभी के बारे में जो चर्चा है वो हमारे भाग 16 में की गई है, विशेष उपबंध दिए गए हैं। फिर भाग 17 की बात करें, तो भाग 17 में 243 से लेकर 251 तक के आर्टिकल को रखा गया है, जिसे दिया गया है राज्य भाषा के उपबंध। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाओं का यूज किया जाता है, तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रावधान यदि है तो वो भाग 17 में उसके बारे में प्रावधान किया गया है। फिर है भाग 18, तो 18 में 352 से लेकर 360 तक के जो आर्टिकल हैं उनको रखा गया है। आपातकालीन उपबंध के बारे में इसमें चर्चा की गई है। आपातकालीन स्थिति में क्या क्या कंडीशन होंगी, किसके पास क्या राइट्स होंगे, क्या नहीं होंगे, किसको क्या शक्ति होगी, क्या पावर होगी, इससे रिलेटेड जो भी उपबंध है, जो भी नियम है, कानून है, जो भी राइट्स है, उसके बारे में चर्चा हमारे भाग 18 में की गई है। फिर नेक्स्ट है भाग 19, तो भाग 19 में 361 से लेकर 367 तक के जो भी प्रावधान है, जो भी आर्टिकल है, उनको भाग 19 में रखा गया है, जिसको नाम दिया गया है प्रकीर्णन। फिर भाग 20 की बात करते हैं, तो भाग 20 अकेला ही है जिसमें 368 केवल एक ही आर्टिकल रखा गया है, जिसे 368 कहते हैं, और उसमें बात की गई है संविधान संशोधन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। इसमें आर्टिकल तो एक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। फिर है भाग 21, भाग 21 में 369 से लेकर 392 तक के आर्टिकल को रखा गया है, जिसे नाम दिया गया है अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। इससे रिलेटेड जो भी प्रावधान है, जो भी नियम है, जो भी कानून है, उनको भाग 21 में रखा गया है। फिर है नेक्स्ट भाग 22,
तो भाग 22 में 393 से लेकर 395 तक की जो भी प्रावधान है, जो भी आर्टिकल है रखे गए हैं, जिसको नाम दिया गया है संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत पाठ। तो इसमें हमने देखा भाग 1 से लेकर भाग 10 तक और भाग 11 से लेकर के भाग 22 तक। एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे कि कैसे हमने एक सीक्वेंस जनरेट किया और कैसे हम इसको याद रखेंगे। तो भाग 1 में बात की हमने देश की, दूसरे में बात की हमने देश में रहने वाले लोगों की यानी कि नागरिकों की, तीसरे में बात की उनके मूल अधिकारों की, चौथे में बात की राज्य की नीति निर्देशों की कि राज्य को क्या क्या निर्देश दिए जाएंगे और 4 में हमने बात की मूल कर्तव्यों की, यानी कि यदि अधिकार हैं तो उनके कुछ कर्तव्य भी होंगे। तो 4 में हमने बात की मूल कर्तव्य की, 4 काम है। और 5 में बात की हमने संघ सरकार की, 6 में बात की राज्य सरकार की, 7 को हटा दिया गया है, 8 में बात की हमने केंद्र शासित प्रदेशों की और 9 में बात की हमने पंचायती की। ग्रामीण स्तर पर 9 में और शहरी स्तर में 9 काम है। और खान में बात की हमने सरकारी समितियों की और 10 में बात की हमने SC/ST क्षेत्रों की। फिर बात करते हैं 11 की। तो 11 में बात की हमने केंद्र और राज्य के संबंध की, 12 में बात की केंद्र राज्य संबंध है तो उसमें वित्त की बात की, 13 में बात की उन दोनों के बीच में व्यापार वाणिज्य कैसा होगा उससे रिलेटेड जो भी प्रावधान है उसमें बात की हमने भाग 12 में, 13 में, फिर 14 में बात की केंद्र राज्य सेवाओं की यानी गवर्नमेंट सर्विस की, चाहे वो केंद्र लेवल की हो या फिर राज्य लेवल की हो। भाग 14 में बात की अधिकरण की, 15 में की निर्वाचन आयोग की यानी कि चुनाव प्रक्रिया की, 16 में बात की SC/ST OBC एवं एंग्लो इंडियंस की और 17 में की भाषा के संबंध में क्या क्या अधिकार क्या क्या उपबंध होंगे 17 में। 18 में बात की आपातकालीन सेवाओं की, 19 में बात की हमने 18 में बात की आपातकालीन उपबंध की, 19 में की प्राकीर्णन की और 20 में की हमने संविधान संशोधन की, 21 में की अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध और 22 में संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत पाठ। तो हमने 1 से लेकर के 22 तक के सभी भागों को समझ लिया, एक सीक्वेंस जनरेट कर लिया कि कैसे हम इनको याद कर सकते हैं। भाग 1 में क्या है, उसमें कितने आर्टिकल हैं, उसको क्या नाम दिया गया है। तो इस तरह हमने 1 से लेकर के 22 तक के सभी भागों को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे याद करना है। पहले देश की बात करनी है, फिर लोगों की, फिर अधिकारों की, कर्तव्य की, इस तरह से सभी बातें आपको समझ में आ गई हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे हमारी अगली